नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो लोये सौवसाहुणं एसो पञ्चनमुक्कारो एसो पञ्चनमुक्कारो सौवपावपणासनो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं मङ्गलाणं च सौवेसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। जय जिनेंद्र। आप सभी का अप्लाइड जैनिज्म के 34वें सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम हर महीने के पहले रविवार को ये सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं और इसी श्रृंखला में आज का हमारा सेशन का टॉपिक है प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखा जाए तो सब्जेक्ट सिंपल है बट प्रैक्टिस करना उतना ही डिफिकल्ट है। तो कुछ दो बातें कहूँ इस टॉपिक के बारे में। हम सबको बहुत कुछ मिला है। यदि हम लिखने जाएं कि हमें क्या क्या मिला है, उसकी लिस्ट बनाने जाए तो सुबह से रात हो जाएगी। स्टार्टिंग से लेके अपने माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया, अच्छा संस्कार दिया, हमारी फैमिली जो हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, हमारे फ्रेंड्स जिनके साथ में हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं बेझिझक, एक शरीर, अच्छा हेल्दी शरीर, देखो आंखें मिली है जिससे हम दुनिया के सारे रंग देख सकते हैं। सुनने को मिला है तो आज का हम सेशन सुन सकते हैं, बहुत कुछ और सुन सकते हैं। इतना सब कुछ हमें मिला है बट हम जब चर्चा करते हैं तो हम उनकी चर्चा करते हैं जो हमें नहीं मिला है, जो दूसरों के पास है और हमारे पास नहीं है। क्योंकि हमें जो मिला है वो तो हमें लगता है कि ये तो मौजूद है, ये तो हमारा अधिकार है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। और एक तरह से देखा जाए तो एक तरह का अहम बन जाता है, एक तरह का ईगो बन जाता है कि अरे ये मेरा अधिकार है। और हमें लगता है कि हमें बहुत सारी और चीजें अपने अधिकार के अंदर लेनी चाहिए। सो हम जीवन उस तरह से व्यतीत करते हैं, मोस्ट ऑफ अस। नाउ ऑब्वियसली देयर आर फ्यू हु प्रैक्टिस इट डिफरेंटली, बट इसके बदले यदि हमें जो मिला है हम उसके लिए कृतज्ञ रहे, और जिससे मिला है, जिसके द्वारा मिला है, उसके लिए यदि कृतज्ञ रहे, आभार व्यक्त करे, तो हम अपना जीवन एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से जी पाएंगे। हमें लगेगा कि हमें बहुत कुछ ऑलरेडी मिला है और हम इसी तरह से कोशिश करते रहे तो वो एक ऑप्टिमिज्म रहेगा कि जब इतना कुछ मिला है तो हमें जो चाहिए वो भी मिल जाएगा। सो ये है ग्रैटिट्यूड, बट इसे प्रैक्टिस कैसे किया जाए इसको बताने वाले हैं दीपक भाई, जो आज हमारे साथ में हैं, जो 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो एक बहुत ही जरूरी चीज, अभी जितना जरूरी रोटी कपड़ा मकान रहता है, शायद ये भी हमारे जीवन के लिए एक स्वस्थ जीवन के लिए, जो बहुत मानसिक और शारीरिक तरह से स्वस्थ जीवन हो, उसके लिए उतना ही जरूरी है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दीपक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए और आज हमारे साथ में समय व्यतीत करने के लिए और हमें बताने के लिए। इसी के साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगी हम मेरी कलीग नेहल जी को कि दीपक भाई का इंट्रोडक्शन दे, हमें परिचित कराए दीपक भाई के व्यक्तित्व से, और उसके बाद में वी विल हैंड इट ओवर टू दीपक भाई फॉर द सेशन। थैंक यू संगीता जी। दीपक भाई के बारे में, दीपक भाई is a very experienced yoga teacher associated with the Yoga Institute in Santa Cruz. He initiated his yoga class in Jawahar Nagar Hall back in 2011.
and has garnered a significant following with over 750 students in Goregaon benefiting from his teachings. In addition to his yoga expertise, Deepak Bhai is also a dedicated laughter ambassador. He has been practicing and promoting laughter yoga since 1996, contributing to the establishments of various laughter clubs. His laughter sessions have been well received at prominent corporate organizations, including Godrej, Mahindra Finance, banks. In USA, Deepak Bhai has taken his laughter teachings to the next level, training other teachers in practice and starting a laughter club in East Rutherford. Apart from his contributions as a yoga teacher and a laughter ambassador, Deepak Bhai possesses a deep interest in putting the wisdom of Patanjali Yoga Sutra, PYS, into the context of modern times. He firmly believes that the answers to all life problems and challenges can be found with the profound teaching of Patanjali Yoga Sutra. His compassionate nature extends beyond laughter, and he is actively involved with Service Space, an organization dedicated to promoting acts of services and kindness. Deepak Bhai is particularly focused on promoting the practice of gratitude, fostering an environment of positivity and appreciation. As a testament to his commitment to spreading gratitude, Deepak Bhai administers a WhatsApp group dedicated to practicing gratitude, which has been especially valuable during the challenging times brought about by in COVID-19 pandemic. Through his expertise in yoga and his deep interest in sharing the wisdom of Patanjali Yoga Sutra, Deepak Bhai Shah continues to make a significant difference in the lives of those around him, enriching both their physical and spiritual well-being. So I welcome Deepak Bhai. Over to you, Deepak Bhai. Yeah, thank you very much. आपका सभी का ग्रेटिट्यूड, आपकी सभी संस्था जो ये प्रोग्राम में इन्वॉल्व है, सभी का ग्रेटिट्यूड, और संगीता जी का खास ग्रेटिट्यूड जो 6 महीने से ये पर्टिकुलरली एक लेक्चर के लिए मेरे से बात कर रही थी। पहले भी उन्होंने बात की थी, तभी टाइम सेट नहीं हुआ था, फिर अभी हुआ है, तो हम अच्छे से ग्रेटिट्यूड के ऊपर एक मतलब पॉइंट ही हो रहा था कि हम किस चीज के ऊपर बात करें। तो ये हम ग्रेटिट्यूड एक सब्जेक्ट ऐसा है कि डिस्कशन बहुत हुआ है, प्रैक्टिस बहुत कम होती है, तो उसके लिए प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड हमने आज का सब्जेक्ट का टॉपिक रखा है। अभी ऐसा है कि हम जब हमारी लाइफ में हमारा डेली रूटीन का इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमारे अंदर अराउंड 60 to 70,000 थॉट्स हम लेते हैं, और उसमें 90% थॉट्स हमारी नेगेटिव होती है। ये साइंस के रिकॉर्ड्स है। उसका मतलब क्या है कि मान लो हम ग्रेटिट्यूड के बारे में बात भी करते होंगे, तो ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस हमारे अंदर नहीं है, भाव हमारे अंदर नहीं है। जब कभी भी कोई भी चीज की योग में या हमारे जैनिज्म में बात होती है, तो मन, वचन और काया की बात होती है। अभी हम उसको जस्ट थोड़ा समझने के लिए नंबर्स में समझेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, तो उसका जो इफेक्ट है, मान लो 1 पॉइंट रहेगा, तो मैं एक्शन जो करूंगा तो उसका इफेक्ट 10 टाइम्स मोर रहेगा, और मेरे भाव में अगर मैं इन्वॉल्व हूं तो उसका भी 10 टाइम्स मोर उसका इफेक्ट रहेगा। तो भाव का कितना ज्यादा प्रभाव है हमारी व्यक्तिगत, हमारे स्वभाव के ऊपर, हमारा जो प्रकृति, हमारा जो डेवलपमेंट होता है हमारे, उसके ऊपर। तो ये जब तक नहीं आएगा हमारा, तब तक हम कुछ भी करते रहेंगे, तो ओवरऑल हमको ग्रो होने की बहुत चांसेस है। और योग में जब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की या जैनोलॉजी में, तो प्रॉब्लम जैसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज स्टेपिंग स्टोन, आप बोल सकते हैं उसको, या अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। हमारी नेगेटिव थॉट्स क्यों होती है, उसके ऊपर अगर बात करेंगे, तो जनरली हमारा जो थॉट्स होता है वो हमारे ईगो बेस्ड होता है। हम योग के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो अविद्या से हम प्रेरित है। अविद्या हमारे अंदर, इग्नोरेंस हमारे अंदर भरा हुआ है, उसके कारण राग, द्वेष, अभिनिवेश और क्लेश जो है, 5 कषाय जो होते हैं, वो डेवलप हुए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। उसके संस्कार हमारे अंदर है,
तो वो इमीडिएटली नहीं जाएंगे। हमारे जैन पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हमारे 4 जो काम, क्रोध, लोभ, माया, जो 4 ये प्रॉब्लम्स है, उसको हमने एड्रेस नहीं किया है, तो हम कुछ भी करेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा हमको। भले हम थैंक यू किसी को बात करने के लिए करेंगे, मगर उसका जो इम्पैक्ट हमारे पर होना चाहिए या उसका इफेक्ट जो सामने वाले पे आना चाहिए वो नहीं आएगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी, एक मजे की एक बात करूंगा कि आचार्य वर्ड है हमारे पास, एक आचार्य, गुरु उसको हम आचार्य बोलते हैं। तो आचार्य शब्द जो है वो आचार के ऊपर से बना है। मतलब गुरुज जो है वो आचार्य उनका ऐसा है कि उनको बोलने की जरूरत नहीं है, जो स्टूडेंट के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो हम जब हमारा मन वचन काया से जब इन्वॉल्वमेंट लेंगे तो बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है। हमारी लाइफस्टाइल ही जो है वो एक संदेशा है। मैं थैंकफुल हूँ हमारे गुरु जो मुझे मिले हैं। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है ना कि वेयर देयर इज अ स्टूडेंट देयर इज अ टीचर ऑलवेज। तो मेरे नसीब से मुझे ऐसा ही हुआ है कि मेरी जो अंदर से जो इच्छाएं हो थी, उसके कारण मुझे अलग अलग जो गुरुज मिले हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव में, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। मैं योगा इंस्टीट्यूट के डॉक्टर जयदेव साहब जो है उनका और हंसा माँ का ग्रेटिट्यूड हमेशा मैं अदा करता हूँ, आज भी करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर जयदेव जी, हम जो डॉक्टर साहब उनको बुलाते हैं, उन्होंने लाइफ ऐसी जी है कि उनको लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। क्लास में आके सिर्फ बैठेंगे तो ही उनका जो स्वभाव है, उनका जो एक्शंस है, उन्होंने जो काम किया हुआ है वही बोलता है, और वो बहुत कम बोलने वाले रहते हैं। चंद्र, आप योगी की और हमारे जैन साधु की जो बात करेंगे, जो डीप इंसाइट जिन्होंने डेवलप की होगी, उनका बोलना बहुत कम होगा, क्योंकि बोलने की जरूरत नहीं होती। हमारा आचार ही हमारा संदेशा होता है। तो डॉक्टर साहब ने ऐसी लाइफ जी है। मैंने उनको उनके मैरिज के टाइम में भी उनका पहन सहन और बर्ताव देखा हुआ है। उनके सन का यंग एज में डेथ हो गया तो भी मैंने देखा हुआ है। तो ग्रेटिट्यूड उनके अंदर इतना भरा हुआ था कि वो कोई भी सिचुएशन को एक्सेप्टेंस में लेके आगे चल जाते थे। ग्रेटिट्यूड डेवलप करने के लिए हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आना बहुत जरूरी होता है। जब तक हमारे अंदर फाइटिंग चालू रहेगी वर्ल्ड के साथ, हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड डेवलप ही नहीं हो सकता। और फाइटिंग क्यों चालू रहती है? मैंने अगेन बोला कि जो हमारे अंदर हमारा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है, मैं, मेरा, मेरा, उसके कारण जो राग, द्वेष, अभिनिवेश सब जमा हुए, उसके कारण हम कोई भी सिचुएशन को हमारे एंगल से ही, हमारे हिसाब से ही लेना चाहते हैं। तो उसके कारण वो फाइट होती रहती है। मगर हमको डेवलप करना है। डेवलप, ये जो एक्सेप्टेंस और फेथ की बात करें, अगर श्रद्धा का बहुत बड़ा हमारे जैनिज्म में और योग की भी अगर बात करें तो श्रद्धा का बहुत बड़ा रोल है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। श्रद्धा वाला मनुष्य जो है वो ही आगे बढ़ सकता है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है उसको ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा अपने माँ के बगैर कैसे रहता है, ऐसे ही जिसके अंदर श्रद्धा नहीं होगी ना, वो ऐसे ही रहेगा। तो उसका ग्रोथ होने की शक्यता बहुत कम हो जाती है। तो सबसे पहले हमको ग्रेटिट्यूड लेवल पे आने के लिए हमको हमारे अंदर एक श्रद्धा डेवलप करनी पड़ेगी कि आजकल हमारे साथ, आज तक हमारे साथ जो भी हुआ है, देखो हमने सोचा भी नहीं था इतना अच्छा हमारे साथ हुआ है, तो हम कभी उसका ग्रेटिट्यूड अदा नहीं करते। तो हमको ये डेवलप करना है कि हमारे साथ आज तक जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, और फ्यूचर में जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये श्रद्धा हमारे अगर होगी ना तो हमारा 50% काम इजी हो जाएगा ग्रोथ का। जो ट्रांसेंडेंस हम बोलते हैं ना, हमारा ग्रोथ करना, वो 50% हमारा वहीं से शुरू होता है। मैं कितना भी एक्शन करूंगा, कितनी भी टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, मगर मेरे अंदर श्रद्धा डेवलप नहीं हुई या एक्सेप्टेंस नहीं आया है, तो मेरा ग्रोथ की शक्यता बहुत कम हो जाएगी। और ये सब चीजें डेवलप करनी पड़ती है, सिस्टमेटिक वे है उसके लिए। आज के जमाने में हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत है। मैंने एज ए टेक्नोलॉजी अगर बात करते हैं तो हमारा शरीर भी एक टेक्नोलॉजी है ग्रोथ करने का। शरीर खलु मोक्ष साधन ऐसा कहा गया है योग में। और हम वैसे भी टेक्नोलॉजी, अभी मोबाइल टेक्नोलॉजी या लैपटॉप टेक्नोलॉजी जो हम कनेक्ट है अभी, वो भी कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी को कितना यूज करना, क्या यूज करना, लास्ट का लेक्चर में वीडियो सुना था
सिंगिंग मैडम नाम उनका, तो बहुत अच्छा उन्होंने बताया था कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए है, हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी के कारण भी काफी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। हम लोग इंफॉर्मेशन हमारे अंदर है ना डालते रहते, मगर ये हमारा रैम है ना, रैम बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, तो ब्रेन का भी एक मेमोरी का लिमिट रहता है ना, तो हम इंफॉर्मेशन डालते रहेंगे तो एक लेयर हो जाता है और एक प्रकृति बन जाती है हमारी कि कोई मैसेज आया, कोई ज्ञान, कोई वस्तु जानी हमने, दूसरे को बोल दो। जीवन में उतारने वाली बात जो है वो खत्म हो जाती है। हम क्या बोलते हैं कि छिछले पानी में हमेशा चलते रहते हैं। डीप डेवलिंग के लिए जो रिफ्लेक्शन हमारा होना चाहिए, प्रैक्टिस रेगुलर करनी चाहिए हमको, वो सब चीजों से हम बाहर आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी हमको 1 घंटा या आधा घंटा या 2 घंटा जितना भी यूज करने का टाइम हमने प्लान किया वो कीजिए, मगर ऑन द कॉन्ट्रारी क्या होता है, मैं टेक्नोलॉजी का पॉइंट यहाँ इसलिए ले रहा हूँ कि हम ये समझते हैं कि नॉलेज गेन इज हाफ सक्सेस, इनिशियल नॉलेज गेन इज हाफ सक्सेस, मगर नॉलेज गेन जो प्रैक्टिकल आप उसको एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो वो बर्डन है हमारे ब्रेन के ऊपर, अननेसेसरी मेमोरीज, और वो मेमोरी भी अभी मतलब मेमोरी स्पैन और अटेंशन स्पैन दोनों हमारा कम होने लगा है। साइंटिस्ट की अगर आप भाषा में बात करेंगे तो हमारा अटेंशन जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे ह्यूमंस का रिचनेस है वो भी अभी कम होने लगा है, और उसके कारण हमारी जो डीप जाने का और हमारा जो ग्रोथ करना है, हमको जो हमारे जीवन में जो उतारना है, जो जरूरी है, जिसके लिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ है। मनुष्य, ऐसा कहा जाता है ना कि मनुष्य जन्म अनमोल है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर गया लगे न दूजी बार। तो ये मनुष्य जन्म का हमको यूज करना, हर एक टाइम का बहुत ही वैल्यू है, और हमारा मनुष्य का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे रिचेस्ट पॉइंट क्या है, ह्यूमन ब्रेन जो है हमारा, वो सभी क्रिएचर्स में सबसे रिच है। हमारे अंदर हम जो ये ग्रेटिट्यूड का भाव है या लव एंड कंपैशन है, ये सब चीजें ह्यूमंस में अच्छे से आ सकती है और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरे क्रिएचर्स में आएगी मगर वो उसका लेवल बहुत, इंटेंसिटी बहुत कम होगा, उनके पास उतना ज्ञान नहीं है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी, एक बीइंग ए ह्यूमन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्ल्ड ऑल्सो और एनवायरमेंट ऑल्सो बढ़ जाती है कि हम कुछ दे के जाना चाहिए, कि हम हमारा एक बड़े भाई की तरह पूरी सृष्टि में से मतलब हमको एक्सप्लोर करना है और हमको कुछ ना कुछ दे के जाना है। तो आगे की पीढ़ी के लिए हम कैसे अच्छे से लेके जाए, वो हमारा गोल होना चाहिए। तो सोसाइटी को बचाना है, मगर ये सब करने के लिए जरूरी है पर्सनल ग्रोथ। योग में ऐसा कहा गया है कि नो योरसेल्फ टू नो द वर्ल्ड, पहले खुद को जानो तो आप अपने आप दुनिया को जान लोगे। तो ये ग्रेटिट्यूड का जो प्रैक्टिस है वो खुद को जानने की एक प्रक्रिया है, और रेगुलर प्रैक्टिस के बिना कोई, देयर इज नो शॉर्टकट। हमारा जो ग्रेटिट्यूड ग्रुप है वो ऑलमोस्ट 3 साल से, कोरोना से चालू हुआ था, 3 साल से चालू है। इसमें हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, मगर उसमें डीप जो इन्वॉल्वमेंट आना चाहिए वो बहुत ही कम आ रहा है। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मेरे जो भी हकीकत है उसको जस्ट समझ रहा हूँ कि क्यों हो रहा है, और ये करना ही पड़ेगा हमको। डीप जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हमारा ग्रोथ होगा ही नहीं। हम ऐसे ही बात करते रहेंगे, हमारा 90% नेगेटिव थॉट्स वाला जो माइंडसेट है वही चलता रहेगा। ग्रेटिट्यूड की जब बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक, जनरली किसी ने हमारे साथ अच्छा किया, हम उसको थैंक यू बोले, थैंक यू कहे, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड अपनाए, एक वन पार्ट हो गया। और दूसरा हो गया कि हमारा ग्रेटिट्यूड वाला माइंडसेट, कि हमारे अंदर ही ग्रेटिट्यूड बना रहे हमेशा के लिए, हर एक सिचुएशन में हम अच्छी बात ढूंढने की प्रयत्न करें और पॉजिटिव रहने का प्रयत्न करें। दैट इज ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड, सॉरी एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बोल सकते हैं उसको। अच्छा, ग्रेटिट्यूड के लिए एक सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट जो है वो बेसिकली अहिंसा वगैरह तो है, अहिंसा परिग्रह तो बेस है ही है, मगर इमीडिएट लेवल पे अगर हम कुछ बात करेंगे तो संतोष, कॉन्टेंटमेंट। कॉन्टेंटमेंट हमारे अंदर नहीं आएगा तब
तक हमारा ग्रेटिट्यूड डेवलप नहीं होगा। और कॉन्टेंटमेंट डेवलप करने के लिए क्या जरूरी है? हमारी डिजायर्स, उसमें ऑब्स्टेकल्स क्या है? कॉन्टेंटमेंट हमारे अंदर क्यों नहीं आता है? तो हमारी डिजायर्स जो है अननेसेसरी डिजायर्स होनी चाहिए। अभी समझो मेरे अंदर डिजायर है कि ग्रेटिट्यूड में मुझे आगे बढ़ना है, खुद को डीप ग्रेटिट्यूड में प्रैक्टिस करना है, तो वो डिजायर है तो उसको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, दैट इज वन थिंग। अननेसेसरी जो जरूरी नहीं है वो थॉट्स मेरे अंदर आती है, वो ऑब्स्टेकल है ऑन द कॉन्ट्ररी। तो ग्रेटिट्यूड का काफी लोग संतोष का मतलब ऐसा नहीं लेते कि अकर्मण्यता। संतोष का मतलब कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि संतोष क्या मतलब है, आगे जीवन में आगे तो बढ़ना ही चाहिए आदमी को। तो संतोष का मतलब अकर्मण्यता नहीं है, उसका मतलब है कि आप अपने अपने जीवन में आपने समझ लिया है कि आपको क्या जरूरी है, आप उसके लिए एफर्ट्स डाल रहे हो और बाकी की चीजों के ऊपर आप कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हो और आपके एफर्ट्स में आगे जा रहे हो। दैट इज कॉन्टेंटमेंट। कॉन्टेंटमेंट के लिए अगेन हम बात करेंगे तो कॉन्टेंटमेंट से डीप अगर हम ड्वेल करेंगे आगे तो कैसे जा सकते हैं, कॉन्टेंटमेंट कैसे हम करेंगे? तो हमारे अंदर एक एबंडेंस का जो फीलिंग है वो डेवलप करना पड़ेगा। जो स्कैर्सिटी माइंडसेट हो गया है हमारा कि हमेशा क्रेविंग हम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमको चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एक्स वाई जेड। तो वो माइंडसेट के कारण हमारे अंदर एक स्कैर्सिटी डेवलप हो गई है और स्कैर्सिटी के फिर बहुत प्रॉब्लम है, उसके कारण भय है, इनसिक्योरिटी है, बहुत कुछ है। तो हमारे अंदर फीलिंग ऑफ अबंडेंस लाना ही पड़ेगा। एक फीलिंग ऑफ अबंडेंस के लिए रविंद्रनाथ टैगोर की एक छोटी सी कविता थी, उसका भाव मैं बोलता हूँ, कविता मुझे अभी याद नहीं है। उसमें ऐसा है कि छोटे बालक का जब जन्म होता है तो कवि उसको कहते हैं तू किस चीज की चिंता करता है, तेरे खाने की चिंता तो ऊपर वाले ने ऑलरेडी पहले से की हुई है। तो ये फीलिंग ऑफ अबंडेंस जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हम कंटेंटमेंट नहीं ला पाएंगे। और अगेन अबंडेंस के लिए फिर से वही रूट पे आते हैं, तो फेथ, श्रद्धा। फेथ एक लूज वर्ड है, हम हमारे संस्कृत भाषा में बात करेंगे, हिंदी में तो श्रद्धा सही वर्ड है, उसका लूज ट्रांसलेशन हम फेथ बोल सकते हैं। श्रद्धा के बिना श्रद्धावान लभ्यन्ते संशयात्मा विनश्यति, गीता का एक सूत्र है, श्रद्धावान लभ्यन्ते संशयात्मा विनश्यति। जिसको जो डाउटफुल माइंड है, हमेशा जिसके अंदर डाउट रहता है, वो उसका विनाश नक्की है, क्योंकि वो ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। श्रद्धा रहेगी तो ही आप कोई भी एक रास्ते पे आगे, जो भी रास्ता बनाया आपने, आप जा सकते हैं। एक आपको बहुत अच्छा एक वेद की बात करते हैं हम, वेद समझो हुए, तो वेद रचित जो है, वेद के रचयिता कोई है ही नहीं, ऐसे कोई पर्सन, सिंगल पर्सन नहीं है वेद के रचयिता। सभी ऋषि मुनि जो होते थे उन्होंने गेदर किया कि ये सब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो नक्की करते थे कि ये ऋषि है वो ये सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे, ये ऋषि है ये सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, ये ऋषि है ये सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। तो पूरा एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, विदाउट गोइंग टू एनीवेयर, खाली फोकस से हम ये पूरा वेद में पाया गया है। तो फोकस है ना हमारी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है। हम जैनोलॉजी की बात करेंगे, योग की बात करेंगे, तो फोकस के बिना कुछ भी नहीं है। हमको अभी हम बात कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड की, तो अभी हम हमारा क्लास है, क्लास के बाद खत्म हो जाएंगे और फिर डेली हमारे टाइम में निकल जाएंगे रूटीन में और ग्रेटिट्यूड भूल जाएंगे। तो फोकस कहाँ रहा? जब तक हमारे अंदर फोकस नहीं आएगा तो हमारा ग्रोथ पॉसिबल नहीं। तो फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। फोकस हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। फोकस से सब कुछ सीख सकते हैं हम, बहुत ही मतलब ह्यूमन माइंड के पास जबरदस्त शक्ति है, तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए हमको। और काफी कुछ प्रैक्टिसेस है। पहले मतलब फोकस करने के लिए अगेन ये सब चीजें जब हम योग की या हमारे
जैन साधु की बात करते हैं तो डिजायर्स जब तक कम नहीं होगी हमारी, तब तक हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये समझ लेना है। और मैंने ना मतलब थोड़ा इमीडिएट रिलैक्सेशन के लिए ये लाफ्टर जो है उसको बहुत अच्छा टूल पाया है कि जैसे मैंने कहा कि हम हमारे 90% थॉट्स होती नेगेटिव होती है, तो उसमें से इमीडिएट बाहर आने के लिए लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर इज द बेस्ट टूल बोल सकते हैं उसको। चेहरे की हंसी जो है हमारी सबसे बड़ा असेट है, और ये सब चीजें मैं रिपीटेडली क्यों बोल रहा हूँ कि ये अवेयरनेस और ये सब हमको लाना पड़ेगा। जब तक हमारे फेस के ऊपर स्माइल नहीं होगा तब तक हम कुछ भी मेडिटेशन, कुछ भी ग्रेटिट्यूड वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस इज बहुत इंपॉर्टेंट, टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये हो गया है कि अभी ये मटेरियलिस्टिक जो हमारा जो पूरा सोसाइटी हो गई है, उसमें हम टेक्नोलॉजी के ऊपर ही सीमित हो जाते हैं कि समझो कोई आसन कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई लाफ्टर एक्सरसाइज कर रहा है, तो हम वही करते रहते हैं हमेशा हमेशा हमेशा, उसमें ग्रोथ नहीं करते हैं। तो ग्रोथ बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेना है, टेक्नोलॉजी से हमको आगे बढ़ना है। मैं लाफ्टर योगा में मतलब ऑन एंड अराउंड अराउंड 26 से अभी 20 तो 27 इयर्स हो गए। मैं कितने लोगों को मैंने देखा लाफ्टर योगा से उनको बेनिफिट हुआ, 2 साल 3 साल 4 साल बहुत अच्छा व्यवहार हुआ, मगर फिर जब अपने अंदर का जो पर्सपेक्टिव वो चेंज नहीं कर सके, वापस जिंदगी के चक्कर में फंस गए और फिर वो बीमार होना ये होना वो चालू हो गया। तो ये जो आसन वगैरह भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, तो एक तरह से प्योरिफिकेशन है, क्लीनलीनेस है, वो डेवलप होगा हमारा, मगर उसको फिर अच्छे से अच्छा टूल बना के यूज करना है। हमको मालूम होना चाहिए कि हमको क्या करना है। और बहुत ही मतलब मैं तो मुझे समझूंगा कि जिनने बहुत कुछ दिया हुआ है, अच्छे गुरु जो मिले हैं, तो मैं तो हंसते हुए जिंदगी गुजार रहा हूँ और हंसते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, और मेरे काफी ग्रुप फ्रेंड्स से और लाफ्टर से जो भी बेनिफिट सबको हो रहा है, और इवन लाफ्टर के साथ जो शेयरिंग नॉलेज शेयरिंग है जो योगा इंस्टीट्यूट से जो मिला है, और नॉलेज वो इम्पोर्टेंट क्यों है कि जो हमारे गुरु डॉक्टर जयदेव साहब ने जो टीच है वो प्रीच करते थे, वो जो टीच किया है वो प्रीच किया है उन्होंने। तो ये सब चीजें अपने अंदर मैं डेवलप करके आगे चलते जा रहा हूँ और जिंदगी का मजा ले रहा हूँ। कुछ ब्रेक करेंगे तो इसमें थोड़ा भी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई भी अच्छे से दे पाऊंगा अच्छे टॉपिक के ऊपर। किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको लग रहा है कि ग्रेटिट्यूड करने में ये मुझे बाधा आ रही है, तो कोई शेयर कर सकता है अपनी स्टोरीज। ग्रेटिट्यूड्स के ऊपर है ना वर्ल्ड में काफी कुछ काम हुआ है। एक इंग्लिश में किताब है मैं ये बोलूंगा द सीक्रेट। मेरी वाइफ ने है ना एक कोर्स ग्रेटिट्यूड का हुआ था, तो वो भी इसने ज्वाइन किया था। तो जयपुर से कुछ ऑपरेटर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे चला रहे थे। मॉर्निंग 5:30 ये ग्रेटिट्यूड का कोर्स था ना, मॉर्निंग 5:30 to 7:30, और कितने लोग ज्वाइन होते थे जूम मीटिंग में कोरोना टाइम में। तो ग्रेटिट्यूड के ऊपर है ना रिसर्च वगैरह बहुत किया हुआ है, काफी कुछ चीजें है, मगर पॉइंट आता है कि प्रैक्टिस, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही मतलब है। और हो जाता है हमारा मतलब कैसा कि रेगुलर बात करके फिर रेगुलर रूटीन में आ जाते हैं, तो हमने हमारे प्रॉब्लम्स को सही ढंग से एड्रेस नहीं किया। शोधन वर्ड है आयुर्वेद में, आयुर्वेद में बात करें शोधन, रूट कोई भी कॉज रहेगा उसको जब तक निकालेंगे नहीं, सीड लेवल पे अब जब तक सीड खत्म नहीं होगा तब तक वो प्रॉब्लम रिपीटली चालू रहेगा। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे, मगर फिर भी कंप्लेनिंग करना हमारा पर्पस नहीं है। जो प्रॉब्लम है समझना और उसका सॉल्यूशन ढूंढना और उसके ऊपर काम करना, हमारा फिर फोकस वही रहेगा कि उसके ऊपर काम करना। प्रॉब्लम ये है उसके ऊपर हमको फोकस करना ही नहीं है, क्योंकि अगेन वो ग्रेटिट्यूड के लोगों के विरुद्ध में जाता है। हम अगर हमारे पास जो नहीं है उस पर फोकस करेंगे तो वही बढ़ेगा हमारे पास, और वही हो रहा है इनफैक्ट। तो ग्रेटिट्यूड का लॉ यही कहता है कि हमारे पास जो है अच्छा है उसके ऊपर फोकस करेंगे, अच्छी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे,
तो वो बढ़ेगा हमारे पास। बड़े बड़े साइंटिस्ट आइंस्टाइन है, उनको किसी ने पूछा कि आपने इतने सब रिसर्च किया, कैसे किया है, तो उनका रिप्लाई यही था कि बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्योंकि ग्रेटिट्यूड करने से, आप पूरा भाव में ग्रेटिट्यूड लाने से वर्ल्ड की पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, वो आपके तरफ केंद्रित होती है, और वही एनर्जी आपको बहुत काम करने के लिए प्रेरित करती है आगे। तो ये साइंस है, समझना है, और प्रैक्टिस का साइंस है। तो दीपक भाई, जब आप बोलते हैं प्रैक्टिस का साइंस है, तो हमें शुरुआत करनी है तो कैसे करें? आप शुरुआत में क्या गाइडेंस दोगे जिसको शुरुआत करनी है? शुरुआत में, हाँ 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 हाँ, शुरुआत में क्या करें, एक तो रात को सोने से पहले है ना, आज की 5 अच्छी चीजें लिख के सोए, और सवेरे उठ के टाइम जर्नलाइज जो करते हैं, थोड़ा राइटिंग करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्शन, प्रतिक्रमण जो कहते हैं ना, हमारा सही में प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। तो कोई अच्छा डिस्कस करेंगे आज के कुछ ग्रेटिट्यूड पॉइंट्स, कि पॉजिटिव थिंग्स इन द लाइफ क्या क्या है, या चैट में शेयर भी कर सकते हैं। जैसे हैप्पी गो वाला नहीं, जनरली ऐसा 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 नहीं, कूल का फीलिंग वाला, जो भाव से फीलिंग आता है वो वाला, जो आप रियल में फील कर रहे हैं। बहुत सारी हाँ, गो हेड गो हेड। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, बच्चों को कैसे ये ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस कराने का वो कराया जाए, बिकॉज उनको किसी तरीके से थोड़ा लुभाना पड़ेगा, तो कैसे मतलब उनको बताया जाए कि आप ये प्रैक्टिस में लाओ ग्रेटिट्यूड। देखो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैं बोलूं, रिप्लाई करूं? हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा। या देखो, बच्चे कैसा है, बहुत स्मार्ट है, वो आप जो बोलेंगे वो नहीं करेंगे, जो आप करेंगे वो करेंगे। अगर आपके अंदर, खुद के अंदर, पेरेंट्स के अंदर ग्रेटिट्यूड है, तो बच्चों में अपने आप आएगा। ये योग में, हमारे योगा इंस्टीट्यूट जाएंगे ना, तो एक बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, बहुत अच्छा कोट लिखा है कि यू कैन नॉट चेंज एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट योरसेल्फ। तो ग्रेटिट्यूड अगर आपके अंदर आएगा ना, एज ए पेरेंट, तो बच्चों के अंदर अपने आप आएगा। Right. तो दीपक भाई, आपने जो स्टार्टिंग में जो बताया कि ग्रेटिट्यूड दो तरह का होता है, एक दूसरों के तरफ, जो दूसरों ने जो हमारे लिए जो किया उसके लिए थैंक यू बोले, और दूसरा हमारे अंदर ही, खुद के अंदर ही एटीट्यूड लाए ग्रेटिट्यूड का। तो आप इसके बारे में ज्यादा बताइए, हम खुद के अंदर वो एटीट्यूड कैसे लाए ग्रेटिट्यूड का? बस वही पूरा, मतलब आपको कोई भी पर्सनालिटी पे काम करना है, तो अगेन सब आहार विहार आचार विचार, योग में हमारा वही है कि कुछ भी चीज अगर आपको पाना है, तो चारों लेवल पे काम करना पड़ेगा। हमारा फूड का क्वालिटी सात्विक रहेगा। ग्रेटिट्यूड एक सात्विक थॉट है, और सात्विक माइंड में ही आएगी। राजसिक और तामसिक माइंड रहेगा तो ग्रेटिट्यूड थॉट आएगी, मगर एस्टेब्लिश नहीं हो रहेगी वो। तो योग में कोई भी चीज को अगर बात करते हैं, तो उसको एस्टेब्लिश करने की बात है। तो अगर एस्टेब्लिश करना है, तो सात्विक फूड लेना बहुत जरूरी है। सात्विक फूड के लिए अभी मतलब नॉर्मल, मेरा एक अंडरस्टैंडिंग ऐसा आया है कि एटलीस्ट मशीन मेड या बाहर की खाना बंद कर दीजिए, घर का ताजा बनाया हुआ खाइए, और डेयरी छोड़ देना चाहिए बेसिकली। और लेना भी है, जब योग की अगर बात करते हो, लेना भी है तो एकदम से, जब डेयरी की बात होती है तो काउ मिल्क की बात होती है योग में, और एज ए मेडिसिन लिटिल बिट, क्योंकि उसका बहुत गहरा प्रभाव है हमारे पास। हम जो डेयरी फूड खाते हैं ना, उसमें बहुत ही, मतलब बहुत बड़ा हम लोगों ने एक रॉन्ग
नॉर्म सेट कर दिया सोसाइटी में, पूरा बैठ गया है, और वो हमको कहाँ तक डीप लेके जाएगा मालूम नहीं, मगर खाने में उसका बहुत गहरा प्रभाव है। चित्रभानु जी ने एक वीडियो में कहा हुआ है, चित्रभानु जी ने, गुरुदेव चित्रभानु जी, कि आज की तारीख में जो पेरेंट्स फैमिली जो हमारे स्प्लिट हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण एक ये भी हो सकता है कि दूध जो हम ले रहे हैं वो गाय और उसके बच्चे को अलग करके लेते हैं, तो वही भाव फिर हमारे अंदर आता है। और नेचुरली अगर हम लॉजिकल सोचेंगे तो दूध हमारे लिए ही नहीं, दूसरे प्राणी का तो मतलब फूड की क्वालिटी सात्विक होनी चाहिए, वो सब्जेक्ट अलग ही है, पूरा एक सब्जेक्ट। और आहार विहार आचार विचार की बात करते हैं। आचार अगेन, आचार इज लाइक एक वर्ल्ड है ना, एक पूरा साइकिल है। तो आप हम जो भी करते हैं, जो भी वर्ल्ड में देते हैं, वो हमको रीबाउंस होके मिलता है। हमको अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो वो हमने दुनिया को दिया हुआ है, जो दिया है वही हमको रिवर्स आके मिलता है, एक साइकिल है पूरा। तो हम अच्छा, मुझे लगता है, मुझे अप्रिसिएशन अच्छा लगता है तो मैं अप्रिसिएशन करना शुरू करूंगा। सिंपल लॉ है कि जो भी मुझे चाहिए वो मुझे देना शुरू करूँ तो ऑटोमेटिक वो साइकिल चालू हो जाएगी, इफेक्ट चालू हो जाएगी, इम्पैक्ट उसकी। वही ग्रेटिट्यूड कहते हैं इसको कि। और विचार लेवल पे, जैसे मैंने अगेन अंडरस्टैंडिंग, हमारा जो बात किया, फेथ वगैरह, श्रद्धा डेवलप करना है, एक्सेप्टेंस डेवलप करना है, ये सब प्रैक्टिस की जरूरत है। श्रद्धा जो है ना, वो हमको इनबॉर्न नहीं मिली है, वो डेवलप करनी पड़ेगी, और जब भी है। और इसके लिए ना थोड़ा ऐसे ग्रुप्स हमारे अपने इनिशिएटिव, अभी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और उसको मगर थोड़ा और पुश करना चाहिए, बड़ी ग्रुप्स सर्कल्स बनाना चाहिए, ग्रुप्स बनाना चाहिए, और उसमें इंटरेक्शन उठती जाएगी तो ऐसा डिस्कशन ज्यादा बढ़ते जाएगा, तो हमारे डेली हमारे जो थॉट्स है उसमें थोड़ा ग्रेटिट्यूड का प्रभाव बढ़ते जाएगा, उसका स्पैन बढ़ते जाएगा, तो वो धीरे धीरे इम्पैक्ट करेगा। विहार मतलब हम वो हिसाब से हमारे रिक्रिएशन पार्ट जो है, ये जो हम लाफ्टर योगा जो करते हैं वो उसी में आ जाता है पूरा, कि अगर हम खुश नहीं रहेंगे, आनंद में नहीं रहेंगे, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ करने के लायक नहीं है। तो खुश तो रहना ही है। ये जिंदगी जो हमको भगवान ने दी है, दुखी होने के लिए नहीं दी है ना, छोटी सी जिंदगी है, तो दुखी होने के लिए तो नहीं दी है ना। और जो भी प्रॉब्लम्स है वो लाइक देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ है, वो डेवलप करना है ये सब चीजें। सी शब्दों में सब इजी लगता है बोलना, मगर प्रैक्टिस में इतना डिफिकल्ट है ये सब। सही बात है। या सो दीपक भाई, आप सिंस आप लाफ्टर योगा भी लेते हैं, दो आज का टॉपिक प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड था, आप एक ग्लिम्स देना चाहेंगे एक प्रैक्टिकल लाफ्टर योगा कैसे प्रैक्टिस किया जाए? आपने सेंसेस के बारे में बताया। अच्छा, तो थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हो जाए, मतलब हम ऑडियो ऑन करेंगे तो बहुत आवाज डिस्टर्बेंस हो जाएगा सबका। हाँ बट चलेगा, आई थिंक हम बहुत इतने भी ज्यादा लोग नहीं हैं, सो यदि कोशिश कर सकते हैं, यदि आप एक प्रैक्टिकल सेशन करवाना चाहे वीडियो ऑन नीचे करेंगे चलेगा, प्लान के लिए का। तो इसमें ना कुछ टेक्नोलॉजी है, वो सिंपल है, तो वो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो सब ऑडियो ऑन कर दीजिए थोड़ा सा, और कैसा करेंगे, ये जो क्लैपिंग है ना, ये क्लैपिंग हमारी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। एक तो एक्यूप्रेशर होता है हमारा, एक्यूप्रेशर और अच्छे से क्लैपिंग ऐसे करना है, और उसके अलावा क्लैपिंग से हमारा इमोशनल कनेक्ट है, हैप्पीनेस। हमारा एनएलपी जो है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलेंगे, वो क्लैपिंग के साथ हैप्पीनेस का कनेक्शन है, कि जब हम खुश होते हैं, आनंद में होते हैं, तो हम क्लैपिंग करते हैं। बचपन से हमने ये किया हुआ है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, क्लैपिंग करेंगे ऐसे और हंसेंगे, और हंसने में फेस योगा, अभी जब जो फेस की बात करते हैं लाफ्टर की, तो फेस योगा उसको आप नाम दे सकते हैं। तो चेहरे से पूरा मुंह को खोलिए, स्ट्रेचेस कीजिए, हंसते रहिए,
और ग्रुप इफेक्ट है ना बहुत अच्छा होता है इसमें। आइए सब शुरू करते हैं, मैं बोलूंगा और फिर आप शुरू करेंगे। मैं बोलूंगा ना दवा ना गोली, दो हाथ से बजाओ ताली। देखो खुश होना है ना हमारे हाथ में है। ये हंसी हंसी है ना, ऐसा वरदान है हमको ईश्वर ने दिया हुआ। और ऐसा है ना कि हम जो चीज को यूज नहीं करेंगे ना वो लूज करेंगे। हमारी पर्सनालिटी में हम जो भी चीज को यूज नहीं करते हैं तो वो लूज हो जाती है ना। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों की ऐसा डेवलप थिंकिंग पैटर्न ऐसा ही हो गया कि वो हंस भी नहीं सकते, है ना। तो ये लाफिंग मसल्स बोलते हैं इसको, थोड़ी प्रैक्टिस से ना डेवलप करने पड़ेंगे। अभी आपने हमें लाफ्टर योगा में जो हमारे जॉइंट होते हैं ना, उनको देखेंगे तो अब वो खुल के हंसेंगे क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की है, उनके मसल्स ट्रेन हुए हैं। हर एक चीज की प्रैक्टिस चाहिए। और फिर उसमें कुछ फन, लाफ्टर की जब बात करते हैं ना तो म्यूजिक, गाना, डांस, चाइल्ड लाइक प्लेफुलनेस और लाफ्टर, ये चार से ये पूरा लाफ्टर योग बनाया हुआ है। उसमें प्राणायाम भी हो जाता है और सब। लाफ्टर क्लब्स है ना, आप देखेंगे तो आई थिंक मोर देन 20,000 लाफ्टर क्लब्स इन इंडिया है। महाराष्ट्र में ही 5,000 से ऊपर होगी लाफ्टर क्लब्स। पूरे 125 कंट्री में लाफ्टर योगा पहुंच गया है। 50 साल पहले इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारा इतना स्कैर्सिटी माइंडसेट नहीं था, और अभी जो सिचुएशन है उसमें उसका यही एंटीडोट है। बोलिए। हाँ, Anyone, if you would like to ask any questions, you can unmute yourself and ask. Deepak bhai would want to keep the session interactive instead of it being one way. हाँ, तो किसी को भी कोई thoughts, कोई questions, कोई बात share करनी रहे तो please. मैं बोलूंगा मतलब कि अगर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी तो हमारा ग्रेटिट्यूड ग्रुप जो है मैं लिंक शेयर करूंगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें जो प्रैक्टिस डेली 21 डेज चैलेंज हमने डिजाइन की हुए, मैंने सर्विस स्पेस से मैं कनेक्टेड जो हूँ उससे मैंने पाया हुआ है वहां से, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमने कोरोना के टाइम में सोचा कोरोना के टाइम में सब बैठे थे तो बोला ये चालू करते हैं हम लोग, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और बहुत सी ग्रेटिट्यूड से फिजियोलॉजी भी हमको बहुत फायदा होता है। जब अच्छे हमारे पॉजिटिव वाइब्स होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स होते हैं ना, तो हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी रहती है और उसके कारण पूरा हमारा जो थॉट पैटर्न है चेंज होता है, सबके प्रति व्यवहार भी चेंज होता है। तो इसका ग्रुप ज्वाइन करें और प्रैक्टिस करें रेगुलर। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। हम चिल्लाते रहेंगे प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, तो उसका कोई आंसर नहीं है। जब तक मतलब लाइट अंधेरा अंधेरा चिल्लाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। एक छोटी सी माचिस जलाएंगे, एक छोटी कैंडल जलाएंगे, वहीं से शुरू हो सकता है। देखो कोई, जैसा आपने बताया कि ये जो ग्रेटिट्यूड कंटेंटमेंट से आता है, बट ऐसा लगता है कि यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो यू शुड नॉट बी कंटेंट। तो ये थोड़ा ना, आई नो आपने बताया भी कि अननेसेसरी थॉट्स, बट स्टिल इसके ऊपर थोड़ा और हाउ डज वन बैलेंस दीज टू, कि कंटेंट रहे, किन चीजों के बारे में कंटेंट रहे और किन चीजों के बारे में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। वन शुड नेवर बी कंटेंट विद दोस। डिसिप्लिन लाइफ, उसका रिप्लाई अगर दो ही वर्ड में देंगे तो डिसिप्लिन लाइफ। अगर आपका रूटीन अच्छा है, रूटीन तो अपने आप आ जाएगा। रूटीन में अगर आपने ये कंटेंट में डाला हुआ या ग्रेटिट्यूड डाला हुआ है, और आपका रूटीन जो है ना, मतलब रूटीन के ऊपर बहुत भार है, मतलब बहुत ही वजन दिया हुआ है। रूटीन अगर हमारा कुछ भी सिचुएशन में रूटीन को चेंज नहीं करना है। हमारे सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक जो रूटीन हमने पॉजिटिवली डिजाइन किया हुआ है,
कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। हम अगर प्रैक्टिस करना है, जर्नलाइजिंग करते हैं तो करना ही है। खाने में हमको ऐसा रखना है तो ऐसा ही रखना है। हमारा व्यवहार में हमको ऐसा रखना है तो ऐसा ही रहना है। दुखी नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। मतलब जो भी डिसिप्लिन हमने, रूटीन जो हमारा बनाया हुआ है, वो अगर सही होगा ना तो कंटेनमेंट भी रहेगा और आपका एक्शन भी रहेगा। मतलब कंटेनमेंट का मतलब ऐसा नहीं है ना कि आपको कुछ अकर्मण्यता नहीं है, अकर्मण्यता बोलते हैं उसको। हमारे इसी ये आपने पॉइंट किया तो मैं बोलूंगा कि हमारे जो शास्त्र है, हमारे जैन की बात करें और हिंदू की बात करें, तो उसमें ये सब चीजों को सही ढंग से नहीं समझने के कारण हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ है। मतलब उसको अकर्मण्यता, स्पिरिचुअल लाइफ को अकर्मण्यता समझ दिया है सब लोगों ने, तो वो बहुत गलत है। अकर्मण्यता नहीं है वो, अकर्मण्यता होनी भी नहीं चाहिए। और एक हमारे गुजराती में एक छोटी सी कहावत है ना कि साधु का दोनों गया। मतलब साधु को ऐसे छोटी लंगे बावा बोलते, बावा बावा ना बनने पकड़े, ऐसा बोलते हैं कि मोक्ष जैसी कोई चीज भी नहीं है और फिर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ एक्शन लेके कुछ काम नहीं किया। मतलब ये सब चीजें ना, ये हम आत्मा परमात्मा नहीं है ऐसी भी बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मा परमात्मा मोक्ष नहीं है ऐसी बात नहीं है। ये है ना डिस्कशन के पॉइंट नहीं है, ये एक्सपीरियंस के पॉइंट है। मैं कुछ भी आत्मा की परमात्मा की बात करता रहूंगा और मेरे व्यवहार में ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, मैं अहिंसा नहीं फॉलो करूंगा, तो क्या मतलब है वो सब चीजों का। खाने में मेरा डिसिप्लिन नहीं होगा, मैं सेंसुअल प्लेजर्स में रहूंगा, तो फिर वो सब बातों को क्या मतलब है। वो सब बातें करने के लिए है ही नहीं, वो एक्सपीरियंस करने के लिए। मतलब बहुत ही हमारा गहरा शास्त्र है, मगर वो समझने के लिए हमारी कक्षा हमको बढ़ानी पड़ेगी। वो कक्षा पर पहुंचेंगे तभी जाके बात कर सकते हैं। ज्ञानी जो होंगे ना सही में, वो इसके बारे में चर्चा करेंगे ही नहीं, और जो कर रहे हैं ना तो उसका मतलब है कि वो ज्ञानी नहीं है। ये मेरा मेरा एक ये है पर्सपेक्टिव है। मतलब मैं अगर कोई हमारे परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध अगर कुछ बोल रहा हूँ तो मिच्छा में दुक्कड़म मेरी तरफ से। नहीं, थिंक यदि हम चर्चा और तर्क नहीं करेंगे तो सही तथ्य पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। सो सरकार वो उसका बेस होना चाहिए हमको कि तर्क कुतर्क में नहीं बनना चाहिए ऐसा। हाँ, वो बात सही है आपकी, एब्सोल्युटली। मतलब छाछ का हम छाछ में बनाएंगे वलन, उसको ये करेंगे तो उसमें मक्खन निकलेगा, मगर पानी में वलन ना करेंगे तो उसमें कुछ नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट। और मेरा ये है कि वो डिस्कशन करने के लिए हमारी कक्षा नहीं है। हाँ, हमारा, मैं समझो जो 25th फ्लोर पे कोई रह के कुछ दिखता है और कोई फर्स्ट फ्लोर पे है, तो फर्स्ट फ्लोर में कभी भी 25th फ्लोर वाले का विजन नहीं पाएगा, समझ पाएगा। मेरा हम्बल यही है कि हमारी कक्षा ही नहीं है, हम जब तक हमारे राग द्वेष से बाहर नहीं निकले हैं, हमारे सेंसुअल प्रेशर से बाहर नहीं निकले, तो हम वो सब चीजों में क्यों डिस्कशन भी करें और अननेसेसरी फिर एक दूसरे के प्रति द्वेष बनाए। ऐसा सही 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 बात है। ओके, एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? मैंने आपको एक लिंक भेजा था शायद, देखो हम कर सकते हैं तो प्ले, बहुत अच्छा है वो ग्रेटिट्यूड के ऊपर। सब लोग थोड़ा सा बैठे चेयर में बैठे ही झूम सकते हैं उसमें। बहुत अच्छा सॉन्ग, मुझे अच्छा लगा है ये ग्रेटिट्यूड के ऊपर। Gratitude before me, gratitude behind me, gratitude to the left of me, gratitude to the right of me, gratitude above me, gratitude
gratitude below me, gratitude within me, gratitude all around me. I'm so grateful, 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 I'm so grateful. Gratitude before me, gratitude behind me, gratitude to the left of me, gratitude to the right of me, gratitude above me, gratitude below me, gratitude within me, gratitude all around me. I'm so grateful, 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 I'm so grateful. Gratitude before me, gratitude behind me, gratitude to the left of me, gratitude to the right of me, gratitude above me, gratitude below me, gratitude within me, gratitude all around me. I'm so grateful, 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 so grateful, so very grateful. I'm grateful. Gratitude before me, gratitude behind me, gratitude to the left of me, gratitude to the right of me, gratitude above me, gratitude below me, gratitude within me, gratitude all around me. I'm so grateful, I'm so grateful, so grateful, so grateful, I'm so grateful, I'm so grateful, so grateful, I'm so grateful, so grateful, so grateful, I'm so grateful, I'm so grateful, I'm so very grateful, so blessed, so grateful, and every day I start my day by saying how I'm grateful, grateful, I'm so grateful, every day I say grateful, when I go to sleep at night I just say that I am grateful. Hey, I'm so grateful. I'm so grateful. I'm so grateful. I'm so grateful for all that I have. I'm so grateful. I'm so grateful. I'm so grateful for all that I have. Hey! Oh yeah. Grateful. I just say I am so grateful every day for all I have.
Every day I say it. Grateful. How I'm grateful. Every day. Oh yeah. I am so grateful. Oh yeah. I'm so grateful. 'Cause I accept and I receive. I am so grateful. Oh yes, I am. I am. I am so grateful. Hey, grateful. I just count my blessings. Grateful. I just count my blessings. Every little thing. मैं एक बात करना चाहूंगा कि जब प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंस है, मतलब ये सब चीजों में, तो हमने आज तक पहले सैटरडे इवनिंग हमने लाफ्टर सर्कल एक डिजाइन किया हुआ है, जिससे हम ग्रेटिट्यूड की भी प्रैक्टिस करते हैं, लाफ्टर की भी करती है, और ऐसे थॉट शेयरिंग भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम से संडे मॉर्निंग गोरेगांव में 9:30 to 11:30 प्रैक्टिकल सेशन रख रहे हैं। मैं ग्रुप में मैसेज भी डालूंगा, जिनको भी ज्वाइन होना है पूरा फ्री में रहेगा, और जिसको भी ज्वाइन होना है वो आ सकता थैंक यू दीपक है। भाई। मैंने अभी लिंक, जो यूजफुल लिंक से मेरी वो शेयर की मैंने अभी ग्रुप में। हाँ जी, हाँ दीपक भाई, अभी आपने यहाँ पे चैट में शेयर की है। यू कैन ऑल्सो, आप हमारे पब्लिक अप्लाइड जैनिज्म ग्रुप में भी हो तो आप वहां पर भी शेयर कर सकते हो, सो दैट जो लोग अभी ज्वाइन नहीं हो पाए वो वहां पे ज्वाइन, वहां से लिंक ले सकते हैं। ओके, सो विद दिस आई वुड लाइक टू मूव टुवर्ड्स कंक्लूडिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच दीपक भाई, आपका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आज के। ले रहे हैं, बहुत अच्छा है। थैंक यू दीपक भाई। यू नो, सब कहते हैं ना कि पुण्याई है तो होता है कुछ, तो आई थिंक इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट, और सबका सपोर्ट है तो कुछ होता है। आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि हमें कैसे शुरुआत करनी है। आपने बताया कि नो योरसेल्फ, पहले खुद को जानो तो फिर दुनिया को समझ पाओगे। सो आई थिंक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो दो चीजें मुझे और बहुत अच्छी लगी, लाइक अ टेक अवे फ्रॉम द सेशन, इज ग्रेटिट्यूड इज नॉट जस्ट अबाउट सेइंग थैंक यू टू समवन। हम ऐसा सोचते हैं कि चलो उसने कुछ किया, थैंक यू बोल दिया, काम खत्म हो गया, but it is more about our attitude towards gratitude. I think that's the key takeaway, being feeling gratitude and getting that feeling of contentment towards everything that we have got, and we have got lots. I feel हमें बहुत कुछ मिला है, तो यदि हमें जैनिज्म की प्रैक्टिस करनी है, और वो भी एक हमारे प्लेटफॉर्म का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, तो feeling of gratitude and practicing gratitude is extremely important, along with ahimsa और परिग्रह, वो दोनों ही साथ में आ जाते हैं, तभी ये हो सकता है। सो दीपक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि हम ये थोड़ा सब कुछ अपने जीवन में उतार पाए। एज यू सेड, प्रैक्टिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, कुछ भी ओवरनाइट नहीं होने वाला। इट इज नॉट अबाउट just saying two words thank you and coming out of it. It requires regular practice. So शायद डेली लिखना रहे, अब खुद को ऑब्जर्व करना। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग वन सेल्फ, राइट? वेदर यू डू इट एट नाइट और इन द मॉर्निंग, या फिर आपने जब भी एक्शन किया हो तभी भी ऑब्जर्व करो कि आई मीन व्हाई डिड यू रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, could you, how do we have done differently. So that is extremely important, I believe, for practicing gratitude and understanding ourselves better. So with this words, Deepak bhai, I would like to say, I once again say thank you for your time and thank you for sharing your thoughts. मैं एक लास्ट बात करना चाहूंगा। हाँ जी दीपक। कि सर्विस स्पेस का जो मैंने लिंक भेजा है, servicepace.org, उसमें ना बहुत ही ऐसी एक्टिविटी हो रही है प्रैक्टिस करने की, जिनको भी प्रैक्टिस करनी है ना, तो बहुत ही प्रैक्टिस कर रहे हो, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से काफी सब, तो बहुत ही मिलेगा, मतलब, और जिसको भी प्रैक्टिस करनी है ना, बहुत ही उसमें खजाना है।
प्रैक्टिस करने। या जस्ट फॉर एवरीवन्स बेनिफिट, दीपक भाई ने लिंक पोस्ट की है चैट में, सो आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। दीपक भाई के ग्रैटिट्यूड ग्रुप्स की भी लिंक पोस्ट की है, और उन्होंने सर्विस स्पेस की भी लिंक, जो वेबसाइट है उसकी लिंक भी पोस्ट की है। तो ये दोनों तरीके से आई मीन आप हम लोग हमेशा यदि कंटिन्यूअस बेसिस पे इन एक्टिविटीज से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। So thank you so much again, Deepak Bhai, for all of this, and thank you everybody for joining us on this Sunday. We hope to be back again next month with another interesting topic. Jai Jinendra. Thank you. Dhanyawad. Thank you.